75 इंटू क्या करोगे आप, पाई अपॉन 180 से डिवाइड करोगे। पाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, एक ही कुल नियम लगा दो आप। ये कितना में कटेगा, आप कैंसिल कर लीजिए, ये कितना से कटेगा, 15 से, और ये कितना होगा 12, फिर ये कैंसिल होगा, ये 16, ये 16 हो जाएगा, और कैंसिल होगा क्या, 16 से जाएगा। सही बताया था। और ये बताओ 15 12 180 होता है, ये क्या होगा 5, और ये 4, यानी कितना हो गया 5 पाई बाई 4 रेडियन। इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं रेडियन से, ठीक है, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में आपको चेंज करने के लिए आना चाहिए। ये बेसिक है, साइंस के स्टूडेंट जो हैं 12 में वो तो पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो जो भी जैसे क्या होता है कि 10th क्लास बिलो रहते हैं तो वो डिग्री में होता है, कोई भी चीज एंगल आप मेजर करते हैं तो डिग्री में आता है, और आप 10th के बाद जाते हैं 11 12 में जाते हैं तो वो रेडियन फॉर्मेट गलत है। इसके अलावा भी 2 फॉर्मेट हैं, लेकिन ये यूजेज सिर्फ 2 ही होता है। कहाँ पर 36 सर कैलकुलेट लग क्यों गड़बड़ कर दिए क्या, हाँ सर लोग तो बोले बोल रहे हो, ये देखो चलो, ये 15 है, ये कितना बार में जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा ये 6, ये क्या होगा 5, और ये 12, 5 पाई बाई, वो काट कूट करने आना चाहिए। चलिए बढ़िया, जो भी गलती करे आप बोलेंगे तुरंत कि सर ये गलत है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट डे अब बना लोगे, सर मैं बोलूँ आपसे, ये बताइए आप, चलिए 40 डिग्री, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या होगा, ये रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या बात है। अच्छा, इसको आपको पाई बाई 3 कुछ कुछ भी दे दिया आपने, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब क्या होगा, ये क्या करेंगे आप 40 इंटू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2, और ये 9, यानी 2 पाई बाई 9 रेडियन हो जाएगा, ये ऊपर में लिखते हैं। इसकी कोई बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा 135 इंटू पाई अपॉन 180, किससे कैंसिल होगा, कितना बार में कैंसिल होगा 15, 15 नवा होगा क्या 9, और ये 15 12 ये, फिर ये क्या होगा 3, यानी कि 3 पाई बाई 4 इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट, ये देखिए 2 पाई बाई 3, इसको क्या है सिंपली है 2 बाई 3, और पाई को क्या करेंगे आप 180 डिग्री सिर्फ आप लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 120। ये सब पढ़ चुके होंगे आप लोग, जस्ट अपने आप नंबर करवाया, सरल तो नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री,
5/4 की वैल्यू, ये सब फेमस है। 45 डिग्री, 5/3 60 डिग्री, 5/6 30 डिग्री, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अरे ये सब पढ़े हुए हैं 12 में आप, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, आप ना यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, कल का वीडियो अब अपलोड हो चुका है, जो भी हमने आपको पढ़ाया ना अपलोड हो जाता है, ठीक है। एक या 2 दिन वेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं यार, इसमें नहीं आप इमेज डालना के यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, कॉलेज के नाम नहीं यार, हो जाएगा ये ना करना है, ये ना। इसी तरह से 5/3 क्या होगा, आप बताइए 5/3 क्या होगा, क्या होगा। इसको रेडियन में है ना, तो डिग्री में क्या होगा, आपसे नहीं पूछ रहे हैं भाई, इनसे पूछे। 30, अब बताओ 300 पीछे, थ्री 300 हो जाएगा। 5/3 बोल रहे हैं, ये 5 है। चलिए ठीक है, 300 कंफर्म। चलो चलो, एक्चुअली क्या है यहाँ पर देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है भाई। 5/3 जो होता है, 5/3 क्या होता है, 60 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, आपको बार बार लिखने की कटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो इसका मल्टीपल मिलेगा तो उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अगर कोई ने पूछा, आपसे पूछा है कि 3π/2 क्या करेंगे, π/2 का 90 डिग्री होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बार बार चेंज मत कीजिए उसको, फास्ट होना चाहिए, क्योंकि फास्ट आपको सब 10th क्लास की चीजों को बता रहे हैं, 10th और 11th में जो पढ़ना है आप। चलिए कुछ कुछ और देखते हैं। हम्म, नहीं वो सब थोड़ा सा कम यूजेस है, बस बेसिक अभी करवा रहे हैं आप। अगर मैं बोलूं आपसे, सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। साइन ए 1 - साइन ए, इसको पता करना है कि क्या होगा। ऑप्शंस दे रखा है यहाँ पर, अब ये दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन सेक ए, बनाइए 10a, सेक ए प्लस 10a। ऑप्शन बी दे रखा है आपको सेक स्क्वायर ए प्लस 10a² ए। ऑप्शन सी की मैं बात करूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10a² ए। एंड ऑप्शन डी की मैं बात करूं, ये है सेक ए इंटू 10a। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सेक। चलिए चेक करते हैं कैसे बनाएंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप, क्या किए, रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। अपोजिट साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्रोसेस देखते हैं कि आगे क्या बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। आप क्या कीजिए, अपोजिट साइन से इसमें क्या कीजिए, रेशनलाइजेशन। तो माइनस से तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस कर लीजिए साइन ए, और इसे भी तो देना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए। कोई बच्चा बोला है कि सर आप कैसे पता कैसे चल रहा है, ठीक है, तो प्रैक्टिस, फिर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही करना है, प्रैक्टिस, और कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट भी हो, रूट ऊपर में ही रहने दें, नीचे में भी रूट है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी रूट ही होगा,
दोनों अलग अलग रूट लिख सकते हैं या एक ही में लिख सकते हैं आप। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट है और क्या है, स्क्वायर भी है, तो दोनों हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर ए, ये होता है ना, सिंपल सा बात। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट और उसका स्क्वायर कम हो जाएगा, कॉस ए। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, आप इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 1 अपॉन कॉस ए, नहीं, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन, सिंपल सी बात है, 1 बाई कॉस ए क्या हो जाता है, 1 बाई कॉस ए प्लस 10। आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा होगा, इस तरह से आपको फास्ट बनाना है। ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग चल रहे हैं, आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है उनके लिए भी है, ठीक है, क्योंकि सबको लेकर के चलना है। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप बहुत सिंपल सारा चीजें बता रहे हैं, मैं तो ये जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो ये सबको लेकर के चलना है, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं चीजों को, फिर आपके पास भी आएंगे धीरे धीरे चीजों को क्या क्या होगा। ये सिंपल सा चैप्टर है इकोमेट्री, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, सभी जगह यूज होगा आगे चलकर, आसान सा भी टॉपिक है। किसी को दिक्कत, पीछे पीछे में तो मोबाइल से देख रहे हैं, आवाज आ रही है लगता है। चलिए आगे देखा जाए, नहीं नोट किए थे, बोल दीजिए थोड़ा फास्टर। आगे जरूरत पड़ रहा है कैसे, ठीक है, कंप्लीटेड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन ए प्लस cosec A is equal to 2, then sin square A plus cosec square A is what? ऑप्शंस मैंने दे दिया आपको, 2 -2 C1 D -1। क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट बताइए क्या होगा, थोड़ा सा पढ़िए, बनाइए, कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या होगा, हीट एंड ट्रायल में क्या होगा, बोल रहे थे 1 होगा कुछ, हाँ वही हीट एंड ट्रायल में क्या है ना, देख 1 होगा, और कुछ 2 भी बोल रहे हैं लोग, अच्छा 2 ही तो ऑप्शन है, 2 है, -2 है, 1 है और -1 है, -2 होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, -2 कैसे है, अच्छा स्क्वायरिंग कर लिए, चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, चलिए इनके बात को मान लेते हैं भाई, ये बोले कि इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, और कुछ बताइए पीछे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा चलिए इनके बात को पहले आते हैं, आपके पर भी आते हैं, ठीक है, इन्होंने बोला कि कंफर्म है, आप कंफर्म है, चलिए ये बोले कि स्क्वायरिंग कर दीजिए, चलिए कर देते, साइन ए प्लस कॉसेक ए को हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो इस साइड भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया अपने पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और क्या, अच्छा ये कट जाएगा, चलिए लिख भी देते हैं, कुछ लोग को कंफ्यूजन होती है, फिर बाद में अगले स्टेप में हटा देंगे उसको, तो ये क्या होगा, साइन ए इंटू कॉसेक की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कट जाएगा ना, ठीक है,
कोई बात नहीं, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और ये वैल्यू होगी 2, ये हो गया 4। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए ना। यहाँ से आप ये निकालेंगे तो क्या होगा, ये जब आप निकालेंगे तो 2 तो माइनस भी तो होगा, उधर जाएगा तो यहाँ से क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 माइनस इज इक्वल टू, आप क्या बोले थे, ये ध्यान रखना है। चलिए उन्होंने कुछ एक दूसरा तरीका बताया, उससे भी चलते हैं। आप कैसे भी चलेंगे मैथमेटिक्स में आंसर वही आने वाला है, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा। ठीक है, मैथ को कई तरीके से बना सकते हैं, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से बना सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बस कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। चलिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उन्होंने बोला है कि सर आप ऐसा कर दीजिए साइन ए प्लस, क्या बोले, हाँ जी आप क्या बोले, ये दिया हुआ है गिवन, ये कॉसेक को क्या बोले, कहाँ गए, बड़ी बढ़िया। चलिए तो इससे भी आ जाना चाहिए मुझे लगता है, ये क्या हो जाएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है, बट हमें सब चीज को सीखना है, लेंदी वाला भी प्रोसेस सीखना है। ठीक है, बाद में डिसाइड करेंगे कि ये लेंदी है तो इससे हम लोग नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएंगे तो आप क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन ए। यहाँ से आप देखिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको आप इस साइड लेकर के आइए, 2 साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसी का फॉर्मूला क्रिएट होगा, क्या होगा साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप आए तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक ए की वैल्यू भी 1 ही होगा ना। तो आपके पास तो निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, वैल्यू को रख दीजिए 1 प्लस 1 इक्वल टू। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी तरीका सही है, इनका भी तरीका सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख करके कैसे बनाएंगे आप, ये जरूरी है, ये भी जानना है। ये तो बनाने का तरीका हुआ भाई, पेन पेंसिल ये सब चाहिए तभी होगा। यहाँ पर जब भी आपके पास साइन है, यहाँ कॉसेक है और इक्वल टू 2 हो, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ पर ए की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है 10 20 25 करोड़ जितना भी आप रखना चाहें ए की वैल्यू को रख सकते हैं, बट उसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी पूरा ओवरऑल। आप ए की वैल्यू करोड़ों रख देंगे ना फिर भी 1 ही होने वाला है। अच्छा कॉसेक की वैल्यू जो है यहाँ पर ये क्या होने वाली है ज्यादा से ज्यादा, आप बताइए क्या होगा, इनफाइनाइट भी तो हो सकता है। तो ये अपने पास क्या होगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो गई और ये इसकी वैल्यू कितना रख सकते हैं आप 1, ये दो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी भी वैल्यू 1 हो, तभी 2 हो सकता है, अगर किसी भी एंगल के लिए ये बात सही नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड ये हुआ कि इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और ये ज्यादातर क्वेश्चन ये सब रेलवे बैंकिंग एसएससी आपका एमबीए वाले जो कैट वगैरह है बैंकिंग में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो वे लोग क्या करते हैं भाई कि इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही देखा उन्होंने तो यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर ये पूछा कॉस स्क्वायर, सिर्फ पूछ दे आपसे कि मेरे को ये बताओ, सिर्फ यही बताओ आप क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, ये आप डिसाइड कर लिए यहाँ से कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और कॉसेक की वैल्यू 1 होगी, तभी ये हो सकता है। अच्छा ये 3 लिख देंगे तो यहाँ पर होगा क्या, कुछ दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो, आप लिख करके देख लीजिए नहीं सेट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ा होने चालू हो जाएगा, अगर 1 से बड़ा इसमें आएगा तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। इस चीज को भी कंसेप्ट हम लोग बताएंगे आपको पूरा डिटेल चीजें। ठीक है, तो आपको बस इतना ही अभी ध्यान रखना, क्लियर। चलिए अच्छा इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और क्रिएट कर सकते हैं क्या आप, इफ जैसे हमने किया इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा,
वही होगा, सेम टाइप का चीजें, ठीक है। अच्छा, ये आपसे ये भी पूछ सकता है, इसमें क्या होता है कि कोई कंडीशन नहीं है, ये इसको क्या किया, अगर नए क्वेश्चन इसको क्रिएट करना हो तो इसको इरेज कर करके आपसे ये भी पूछ सकता है, मेरे को ये बताइए यहाँ पर 5 है, तब ये बताइए क्या होगा, क्योंकि ये बढ़ सकता है वैल्यू, 10 की जो वैल्यू होती है ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। साइन का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच ही होता है, इसका ग्राफ आप बताएंगे आपको, कॉस की वैल्यू होती है, बट tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -∞ से लेकर के +∞ तक जाता है, -∞ को छोड़ करके और +∞ को छोड़ करके, ओपन ब्रैकेट, ये सब पढ़े हैं आप, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, जो tan की वैल्यू जो होगी वो -∞ से लेकर के +∞ तक बढ़ता है, ओपन मतलब इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि इनफाइनाइट को आप किसी ने देखा नहीं है, अनंत को किसी ने नहीं देखा है, तो उन दोनों को छोड़कर, ठीक है। तो कॉट 10 की वैल्यू इतनी होती है, अब कॉट की, अब ये चीज है, तो ये क्वेश्चन में आप चेंजिंग आ गया, आप इसको गेस नहीं कर सकते कि कितना कितना वैल्यू है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कैसे सॉल्व करेंगे, 23 यस 23 सर। नहीं करना है, जो अभी वाली कंसेप्ट हम लोगों ने कहा था स्क्वायरिंग करके वो कर लेंगे, हो जाएगा आपको। इसको क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा अपने पास 25, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, टेन और कॉट एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25, यहाँ से आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, कौन है 23, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग पीसीस देखेंगे, इतना भी अगर आप करना जानते हैं। ये ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया गया कि जब भी आपके पास 2 है यहाँ पर, ये खास पार्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू जो है हाईएस्ट वैल्यू होती है 1, ठीक है, कॉसेक की वैल्यू जो है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो कॉसेक की वैल्यू भी 1 होगी, तो एक यही पॉसिबिलिटी बनता है कि इसकी भी वैल्यू को 1 दे दे और इसकी भी वैल्यू को 1 दे दे, तभी ये दोनों मिलकर के 2 होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, आप करके देखिए, नहीं होती है, कॉसेक की हाईएस्ट वैल्यू नहीं होती है, बट यही पॉसिबिलिटी है, मैं तो साइन का बोला ना, तो साइन के लिए आप जैसे कोई भी वैल्यू आप रखो, नहीं पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 मिल करके बनेगा ही नहीं, यही एक पॉसिबिलिटी है कि 1 1 दोनों को, तभी हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, आप करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोई दूसरा रख के देखिए, देखिए दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और ऐसा ही क्वेश्चन पार्टिकुलर पूछते हैं, ऐसा नहीं कि 2 रख करके वो 3 कर देंगे 4 कर देंगे, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछ सकता है, तो इन दोनों की वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसकी मदद से साइन की वैल्यू पता कर सकते हैं, साइन की वैल्यू पता हो गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, एक छोटा सा बुक है आर एस अग्रवाल, उसी से क्वेश्चन डाल, कौशिक में क्या होता है, कौशिक के लिए आपके क्या कहाँ से कहाँ तक, तो वो टेबल देखो ना, टेबल में मान लो कौशिक 0 किया तब क्या करोगे, कौशिक 0 क्या होगा भाई, कौशिक 0 की वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड, cosec 0 नॉट डिफाइंड, कौशिक 0, कौशिक 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन इनफाइनाइट फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ वगैरह सब सिखाएंगे ना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ, अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, टेबल बताएंगे, उसके बाद आप लोग 90 डिग्री तक ही आप जानते हैं, फिर 120 तक वो कैसे करेंगे, आपका 360 तक, तो कोई भी वैल्यू, तो 90 डिग्री तक में वैल्यू जानते हैं, उसके बावजूद भी जैसे हम लोग 10th क्लास तक तो 90 डिग्री जानते हैं, उसके बाद आगे की ओर वैल्यू को कैसे करते हैं चीजों को, ग्राफ इसका क्या होता है, कौशिक का ग्राफ खींचोगे तो कैसे निकलेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी रेंज कहाँ पर है, कहाँ तक जा रहा है। चलिए आइए और क्वेश्चन देखें,
एक सिंपल और क्वेश्चन दे रहा हूँ। साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, चलिए, इज इक्वल टू 4 हो, देन व्हाट इज ए की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको यहाँ पर 30 डिग्री, 5 डिग्री, 60 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। क्या होगा? 60 है। फोर्टी 45 डिग्री क्या आ रहा है? इधर सॉल्व हुआ? क्या होगा? कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम ले सकते हैं आप, तो आप एलसीएम ले लो, आसान सा है। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, या यहीं पर आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं ऊपर नीचे में, तो भी हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए। चलिए एकदम बच्चे की तरह देखते हैं। फिर यहाँ पर साइन ए तो कॉमन था ना, साइन ए कॉमन ले सकते हैं। साइन ए यहाँ पर 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू 4, दैट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर में साइन ए, ये कॉस ए तो कैंसिल हो गया, तो 2 हो जाएगा ना। ये 1 प्लस 2 आगे क्यों रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन, तो बचा क्या? यहाँ पर बच गया साइन ए, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2। यहाँ से एक साइन भी साइन गया, तो बचा क्या? ये साइन ए इस साइड जाएगा और 1 बाई ये 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा 1/2। दैट इज ए की वैल्यू कब ये साइन 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री होता है तब। ये साइन साइन काटेंगे नहीं आपको, एक यहाँ पर कंसेप्ट बता, ध्यान रहे, सिर्फ क्लियर का वैल्यू 0 भी होगा। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे। हालांकि आपका आंसर ठीक है लिखा हुआ, लेकिन जो सामने वाला जो है ना, कॉपी चेक करेगा, बोलेगा उसको नॉलेज कम, काटेगा नहीं, नंबर दे देगा, लेकिन उसके दिल में एक जरूर बैठ जाएगी, तो इसके पास बंदे के पास सिर्फ नॉलेज मतलब उतना ही है जितना चाहिए, इसको पास स्टैंडर्ड नॉलेज नहीं है, ठीक है? इसको आप क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या होगा, ये 30 गलत नहीं है, नंबर तो दे देगा ही, इतना तो चलेगा ही, चल जाता है। बट उससे क्या होता है ना, उसके दिमाग में ये हो जाता है कि बंदे के पास सटीक नॉलेज नहीं है, कटते नहीं है, काट कूट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ गैप हो जाता है। सर एक वैल्यू 0 भी होगा ना? 0 सर? सर वैसे काटना नहीं चाहिए वैसे नंबर के लिए, लेकिन वे सिचुएशन में कब कटता है मैं बता रहा हूँ। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और आप 100% नंबर ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक नंबर आपको काट देगा, बोलेगा कहीं ना कहीं इसकी तो गलती हो गई। नहीं वैसे दे देते हैं नंबर, कुछ है नहीं, नंबर मिल जाता है, ठीक है, नंबर मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड चीजों को आप देखेंगे, मैं आपको जहां जहां गलत करेंगे चीजों को दिखाएंगे, मैं बताऊंगा आपको ये कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या चीजें होती है। सर कुछ फर्स्ट पूछ रहे हैं मेथड इसका क्या हो सकता है, एक तो आप यहीं पर रेशनलाइज करके लिख दें, तो बात तो वही है। सर, पीछे से दूसरी कुछ क्या हो पूछ सकती रहे है हैं कि पीछे से। ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव के बच्चे चेक करते हैं, ठीक है, बारी बारी से रख करके ऑप्शन का, ठीक है, तो उसमें ज्यादा मेहनत हो सकता है। तो 30 डिग्री पर देख लीजिए, हो सके कि पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो आप 30 डिग्री रख दीजिए,
आपको तुरंत पता चल जाएगा 4 आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर रखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये √3/2। ये भी फंसाएगा, ये भी लंबा जाएगा, कम नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी कम नहीं जाएगा। आप हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ यहाँ पर जैसे ये जो कट किए ना सही बोले, पर ऑप्शंस में नहीं ना दिया है। एक्चुअली इन्होंने अच्छा बात बताया कि सर यहाँ पर देखिए आप जो है लॉस ऑफ रूट्स किए, बहुत बढ़िया समझे। आगे चल करके कंसेप्ट हम बताएंगे आपको। बहुत अच्छा बात बताएं कि सर ऐसा कर सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर a माइनस साइन a इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से आप देखें तो साइन a की वैल्यू को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये होगा 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता साइन 0 होगा और दूसरा जो होगा साइन a माइनस 1, यानी कि साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू सॉरी 1/2, तो यहाँ से a की वैल्यू 30 डिग्री और a की वैल्यू यहाँ से 0 डिग्री, तो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। यहाँ कहाँ गलती की है हमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए समझे। ऐसा नहीं है, मैं आप लोग को बताता हूँ ठीक है क्यों किए, कहाँ मिस किए। तो ये देखिए लॉस ऑफ रूट्स जो ये करते हैं ना हम लोग, ये गलती भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ऑप्शंस को देख करके हमने बनाया ये, बट लॉस ऑफ रूट्स में क्या होगा एक आंसर ये भी आएगा। अगर स्टैंडर्ड पैमाने पर आप जाते हैं तो आपके पास ये भी रहेगा। ठीक है, दोनों नहीं देगा, कंपटीशन के एग्जाम में दोनों नहीं देगा। ठीक है, को जानता है कि बच्चों का नॉलेज जो है ना उसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे भी बैठते हैं जो ट्रिकोमेट्री नहीं जानते हैं, तो हिट एंड ट्रायल का यूज करते हैं, उसको सीधे सीधे ही आता है, उसको नहीं पता चलता है कि यहाँ पर भी है। ठीक है, ये 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 बात। तो आप यहाँ से जो हमने ये कट किया ना, ये लॉस ऑफ रूट्स हो गया। एक चैप्टर भी पढ़ना है लॉस ऑफ रूट्स, ठीक है। उतना हम डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे, बस आपको नॉलेज के लिए गेन कर रहे हैं। लेकिन हाँ आप बताएंगे ना कौन कर रहे हैं, लेकिन आप जहां बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कि आपको यहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लॉस ऑफ रूट्स बच्चा ने बहुत अच्छा पकड़ा कि सर एक 0 भी तो हो सकता है। आप 0 डिग्री रखिएगा तो अभी सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पर रखिए, देखिए सही बात है। अगर a की वैल्यू को आप 0 डिग्री कर दें तभी सेटिस्फाई करने वाला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अच्छा a की वैल्यू कितनी आई 0, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये लॉस ऑफ रूट्स में जा रहा है। देखिए a बराबर 0 रखेंगे तो नहीं आ रहा है ना, ये तो 0 हो जा रहा है राइट साइड। ठीक है, बट अगर नहीं दिया रहा था ऑप्शन तो हो सकता था कि राइट साइड में ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इसलिए वो नहीं होगा। यानी कि a इज 0 नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आप कर ले, कहाँ गया, a इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए इसे लॉस ऑफ रूट्स में निकल जाता है, कट जाता है, बट कोशिश करें वैसा नहीं। अनुराग कौन है, इरेज कीजिए, समस्याएं हैं। रिमूव करोगे ये ऐसा ही रहेगा, वही इरेज करेगा। नहीं हमसे नहीं हो, डिस्टर्ब कर रहा है ना। अच्छा ये मेरे को बताओ 25 का रूट क्या होगा। छह कौन कौन बोले, +-5 कौन कौन, +-5 कौन बोल रहे हैं। संख्या है भाई ज्यादा, अच्छा खासा है। अच्छा सिर्फ 5 कौन बोल रहे हैं, 5 +-5 नहीं बोल करके सिर्फ 5 कौन बोल रहे हैं। नीचे वाला, नीचे वाला कोई नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बढ़िया। अच्छा ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं, और ये इनमें दोनों में कौन सही है, ये सही है 5। है। देखिए कंफ्यूज नहीं करना, मैं जानबूझकर आपसे पूछा था। ये जब आप बहुत अच्छा जानते हैं मैथ के, ठीक है, बहुत अच्छा मैथ जानते हैं आप कहीं गए या घर में ही आपके कोई आए वो भी मैथ के जानकार हैं, आपसे पूछें भैया सीमेंस में आप पढ़ते हैं, आप बताइए ये क्या होता है,
तो जो ऊपर वाले बोले वो गलत हो जाएगा, और ज्यादातर ये भी कंफ्यूजन करके बोलेंगे। देखते हैं, अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। जब भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये भाई 5 होता है, तो आप +-5 क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अब इसका कारण भी बता रहा हूं। +-5 कब होता है? जब आपके पास ऐसा रहे तब। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इक्वेशन सॉल्विंग के कौन है, ऐसा होगा तब इसको आप +-5 बोलेंगे, दिस इज द राइट कंडीशन। यस सर। इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे उसमें अगर आपके पास रूट आ जाता है तो +-5 देंगे, और विदाउट आपके पास कोई पूछता है तो कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको सीधे सीधे बोलना है कि भाई 25 का रूट क्या होगा 5, 36 का रूट क्या होगा 6, +-, नहीं बोलना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। और उनको सामने वाले को बताएंगे कि इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब +-5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस भी आप यहाँ पर रखते हैं तो सेटिस्फाई कर देगा। चलिए आज की क्लासेस, हाँ, अब इसमें कहाँ रखोगे आप? इसमें क्या होगा, -5 भी रखेंगे x के जगह पर तो आपको सेटिस्फाई कर देगा। तो इक्वेशन सॉल्विंग के फॉर्मेट में जब आपके पास अगर ऐसा कुछ आता है रूट का, तो उसमें +-5 करेंगे। आप कभी भी ध्यान देंगे, यही होता है, याद कीजिए, कहीं भी देखेंगे जब इक्वेशन सॉल्व होता है तो ये पक्के से आपको +-, लिखना है, ठीक है, भले हो सके कि माइनस सेटिस्फाई नहीं करे, ठीक है, बट आपको आंसर में वो बताना है कि दोनों ही हो सकता है। देखिए जो आप लोग लिख रहे हैं ना, ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, जैसे सोनू आ गया तो ये आ जाता है, ठीक है, नेम आ जाता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अटेंडेंस मुझे दे देंगे, ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं मेरे को सेंड कर देंगे मेरे मोबाइल पर, और ऑफलाइन में जितने कोई अटेंडेंस नोट किए हैं क्या, लाइए मेरे को दे देंगे, वो भी उसी को उसको भी कैच करके दे देंगे, सेंड कर देंगे। ऑनलाइन में 27 स्टूडेंट, एक घट गया अभी 20, कुछ लोग तो यहीं से अटेंड किए हुए हैं।